सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जीवन का अध्ययन बहुत आवश्यक है। संत विनोबा जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत स्फुरणा जीवनम सत्य शोधनम। जीवन सत्य का शोधन है। यदि सच्चे जीवन को पाना है तो जीवन का शोधन करना। हम लोग कहते हैं महावाक्य के तत् और त्वम पद का शोधन करो। तत् माने वो क्या, और त्वम माने तुम क्या। जैसा आज समझते हो यही तुम हो। तुम हो, पर क्या? जो तुम देख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, यही तुम हो। यही बुद्ध थे, ऐसे ही महावीर थे। जैसा तुम सोचते हो समझते हो, ऐसे ऋषि समझते थे। उन्होंने जीवन का शोधन किया। जहर का भी शोधन होता है। ये धातुओं का भी शोधन करते हैं, जो अन्य धातुएं मिश्रित हो जाती है। अभी तुम्हारा जीवन खिचड़ी है, मिला है, ठीक से नहीं स्पष्ट है। किसकी कौन जरूरत है यही ध्यान नहीं जाता। तन की मांग क्या है, मन की मांग क्या है, बुद्धि की मांग क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, सब है, पर फिर भी बहुत जानना है। मैंने कहा था कि जब हम डुबकी लगाते हैं तो अपने वेद सागर से कोई न कोई रतन निकल आता है, उपनिषद सागर से कुछ मिल जाता है। जब भी हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, पढ़ी हुई बातें भी जब स्मरण करते हैं, तब उसमें कुछ सार, कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। पहले पढ़ा था। ये बात केवल गोस्वामी जी पे लागू नहीं होती कि हमने भगवान की, राम की कथा बचपन में सुनी थी गुरुदेव से, तब हम अचेत थे, पर फिर भी संस्कार तो पड़ गए। वो संस्कार पड़ा रहा। जब जरूरत पड़ी तो उस पड़ी चीज पर विचार आया। तो राम क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है। जो सुनी थी वो सचमुच मुक्ति क्या है, सचमुच भगवान क्या है, कैसे व्यापक है। छोटे में हम लोग भी ये भगवान हैं, मिल जाएं, दर्शन हो जाएं। हमें दर्शन भी हो गए, आनंद भी बहुत मिला, उसके लाभ हैं, लेकिन भ्रम वो लेकर नहीं मिटा। गुरु के वचन भी सुने, गुरु भी बनाया था, अच्छा भी बहुत लगता था, अपने को धन्य भी समझते थे कि हमारे गुरु इतने अच्छे हैं, इस बात की खुशी थी। अपने बुरे होना तो अपनी बेइज्जती होती है, अपना कोई अच्छा हो तो अपनी इज्जत होती है। तो हमारे गुरु ऐसे थे जिससे हमें अपने में बड़ा गर्व अनुभव होता। हमारे गुरु बहुत अच्छे। ऐसी खुशी बुरी बात नहीं है, पर ऐसी खुशी में कब तक जीते रहोगे। तुम्हारे गुरु बहुत अच्छे हैं, विश्व में नाम है, चरित्रवान हैं, त्यागी थे, वैरागी थे, परमहंस थे। क्या बताऊं उनका जीवन, उसी में हम मस्त। और उनकी बात बस मंत्र सी लगती थी, अच्छी बहुत लगती थी, लेकिन उन्हीं का सुना हुआ आज सब क्लियर होता है। गोस्वामी जी को जब ये सब रामायण की भक्ति का लिखना और आनंद आया होगा, तब शायद गुरु जी का शरीर न रहा हो, मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये सब ऐतिहासिक चीजें मालूम नहीं, पर लगता है कि अधिकतर जिनको बचपन में गुरु मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि बचपन में ज्ञान भी हो जाए।
पर उन्होंने बीजारोपण कर दिया। कई बार पति के न रहने पर बच्चे होते और उसी पति के होते हैं, अवैध नहीं। मरने के बाद पति के पुत्र होते हैं कि नहीं? पर गर्भाधान बाद में हुआ था कि पहले? ऐसे ही कभी कभी गुरु के शरीर न रहने पर जो उन्होंने सुनाया है, जो अंतःकरण में बैठ गया है, वो बाद में फल देता है, प्रकट होता है, स्पष्ट होता है, व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज तो एक कैसेट सुन रहे थे या किताब पढ़ा सुन रहे थे कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से भी लौटते हैं, कोई ब्रह्मलोक से फिर चले जाते हैं। तो सुना हुआ पड़ा है, उपासना की है, वहां से फिर ज्ञान हो जाता है। सुना हुआ यहाँ का, किया हुआ यहाँ का, इस लोक का, वहां जाकर के स्पष्ट हो जाता है। जागृत के निश्चय आपको स्वप्नों में भी प्रभावित करते हैं। स्वप्ने भी आपके जागृत के अनुभवों से प्रभावित हैं। स्वप्न में सांप से डर लगता है, कभी कभी जागृत में बच्चे कहो सांप को छू ले। कई बच्चे तो आदमी से, साधु से भी डर जाते हैं, ठीक बिल्कुल विपरीत। जिससे नहीं डरना चाहिए, कभी कभी छोटे बच्चे संतों से, महात्माओं से भी डरते हैं। और कई बार बच्चे सांप पकड़ने को रोज खिलौनों की तरह पकड़ने चल पड़े, अभी उसे भय नहीं लगता, क्योंकि वो भय लगता संस्कार से। हम सांप से ज्यादा डरते हैं, चूंकि उसके विषय में बहुत सुन रखा है। भले वो सत्य है, सांप का काटना, उससे शरीर का न रहना, ये झूठ नहीं है। पर जब मरते तब मरते, जब काटता तब काटता, डर क्या? कई तो मेढक से डरते हैं। हमारी एक शिष्या केचुओं से बहुत डरती थी। ये जो गिंडोले बरसात में होते, इनसे भी बहुत डरती, चिल्ला पड़े यदि एक केंचुआ देखे। मैं छिपकली से बहुत डरता। बाथरूम में होती है तो अपना नहाते धोते हैं, अब इतना तो नहीं है, पर लगता है कब गिर न जाए। वहीं कीड़े खाती हैं, दौड़ती हैं, कभी दो लड़ जाती हैं कि अपने भोजन के लिए, और कभी लड़के गिर जाती हैं। तो सब कुछ देखा है, तो लगता है यहां भी न गिर जावे। संस्कार पड़े रहते हैं। तो ज्ञान के भी, उपदेश के भी संस्कार पड़े रहते हैं, और वो संस्कार जब वस्तु देखो तो प्रभावित करते हैं। तो अब अध्ययन करें कि स्वप्न भी हमारे संस्कार से प्रभावित होते हैं। स्वप्न तब होते हैं जब जागृत भी नहीं होता और आत्मा का ऊपर पर्दा रहता है। अभी सुन रहे थे ना, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति सृष्टि का रूप धारण करती है, आवरण शक्ति पर्दा डालती है, नींद जगत में पर्दा डालती है, और मन के ख्याल जो मन में उपजते हैं वो जगत बन जाते हैं। मन पूरा सो जाए बिल्कुल तो स्वप्न नहीं खड़ा होगा, फिर सुषुप्ति हो जाएगी। केवल जगत पर पर्दा पड़ गया, तुम कहाँ लेटे हो, जो तुम्हारा मैं था, यद्यपि वो तुम्हारा मैं था नहीं जिसमें पर्दा पड़ा। जिसको भूले हो वो भी तुम्हारा अज्ञान के समय का स्वीकारा हुआ मैं है। तुम देह हो, जागृत में तुमको ये स्वीकार है, पर तुम्हारा जाना स्वीकारा हुआ मैं भी जब तुम्हारे ख्याल से चला गया, तो जहां लेटे हो उस पर पर्दा पड़ गया, तुम्हें दिखना बंद हो गया, तुम्हारा ध्यान अपने इस देह में न रहा, तो आपने नया देह खड़ा कर लिया। इस देह की याद रहते रोड पर खड़े होकर बात कर सकते हो।
और जागृत में भी थोड़ा जो बातचीत करने लगते हो, मंदिर में बैठे, यहाँ सम्मेलन में बैठे ध्यान करते, 2 मिनट को घर की यात्रा हो जाती है और बच्चों की व्यवस्था करने लगे, घर की गाल धोने लगे, घर की समस्याओं की याद करने लगे, तो पूरा नहीं सोए, पर ये भी सोए। थोड़ा देह की तरफ से ध्यान हटा, आधा सोई गए, तो आप घर में के ख्याल में पहुंच गए। अभी भी पर्दा पड़ा, जागृत में भी देह की तरफ से ध्यान हटा तो ही घर थे। और कभी कल्पना में लगभग स्वप्न ही जैसे। कभी कभी मैं चलने का ख्याल करता हूँ, चूंकि पंडाल बनते रहते हैं, कीलें गाड़ी जाती हैं, कभी उखड़ाते में घूमते हैं, तो किसी एक के पैर में चुभा या अपने पैर में कांटा चुभा या छोटी कील चुभी, अब वो संस्कार बैठा है। कभी कभी मैं एकांत में बैठे बैठे पैदल जा रहा हूँ, लकड़ी के फट्टे पड़े हैं, शटरिंग खोली गई है, उसकी कील ऊपर है, मेरा पैर उसमें पड़ गया। कब? बोलो। है? स्वप्न में नहीं, हाँ, यहाँ बैठा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, शटरिंग हुई है, खुली है, मैं देखने गया और मेरे पैर पे कील लग गई। तो यहाँ आँख ऐसे हो गई, जैसे दर्द के समय जरा सा ऐसे हुआ, पर फिर यहाँ आ गया। वो थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हल्का स्वप्न, थोड़े में खुल गए। बहुत थोड़े टाइम को स्वप्न हुआ और थोड़े टाइम में खुल गया। रात को यदि कील लगती तो देर लगती, इलाज कराते, खून बहता, तकलीफ होती। यहाँ तो बस चुभा और फिर हम यहाँ आ गए। और स्वप्न से आने में थोड़ा टाइम लगता, और जागृत के स्वप्ने में हटने में तो नाकों चने चबाने पड़ते हैं। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। मैं शिव हूं जागना, मैं शिव हूं इस बात में जागना, मैं अविकारी हूं, अलिप्त हूं, मुझ में कोई कमी नहीं इस सत्य में जागना। मेरे को एक कील नहीं लगी, बस जागा तब जब कील लगी तो यहाँ आ गया। स्वप्न में कील लगती जरा देर में आता, और जागृत की मौत से, दुख से आत्मा में आना, स्वरूप में आना और कठिन है। और सचमुच जागा वही है जो जागृत के दुख से मुक्त हो जाए। और जागृत के दुख से मुक्त होना, मैं नहीं कहता कील मेरे अभी तक लग जावे, पहले से ज्यादा लगती हैं, चूंकि रोज आश्रम बनते रहते हैं, शटरिंग खुलता रहती है। हाँ, पहले से ज्यादा मैं खराब हो गया। पहले कोई चिंता नहीं, अब आ जाती है। जहां इस जो व्यवहार में पड़े हैं, जब उससे थोड़ा मन हटा, अलग बैठे हैं, तो बैठे में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। असली वाले में नहीं, नकली वाले में, ध्यान वाले में, ख्याल वाले में। और उसमें पहुंचकर एक झटका लगा, पर ये बहुत हल्का, इसलिए जागृत के आए हुए ख्यालों को पार करने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती। जागृत में जो स्वप्न होता है, हल्की निद्रा है, हल्की बेखबरी है, देह थोड़ा सा ऐसे, और वो आया और वो गया। जब हम सो जाते हैं, इस देह को बिल्कुल भूलते हैं, तो बड़े लंबे लंबे सपने, 30-30 वर्ष का सपना। अभी कुंवारे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ भी गए, एमए भी हो गए, शादी भी हो गई, पत्नी से या तो तलाक होने लगा, या लड़का हो गया, फिर लड़कों के पढ़ाने लगे, पता नहीं कितनी देर। और टाइम भी जरा सा होता है, इतना टाइम हो गया। नींद खुलेगी तो सचमुच टाइम बीता है अभी 10 मिनट। इस घड़ी का टाइम 10 मिनट, और स्वप्न में इतना। इतने वर्ष नरक, इतने वर्ष स्वर्ग, और बरस अभी 2 भी नहीं बीते। नरक का, स्वर्ग का समय भी हमारा मनोराज्य होता है। और अभी इतने वर्ष हो गए जिंदा रहते, इसमें भी तुम्हारा ख्याल ही है। देह से तादाद में, देह में अहम भाव लगा, इतने वर्ष के हम हो गए।
अभी आत्मा का तो सेकंड भी बीता ही नहीं, वहां तो काल ही नहीं है। शिव का काल नहीं है, शिव तो अकाल है। लेकिन हम जिस देह में हैं उसका समय बीता, इतने वर्ष के हो गए, अब मरेंगे। तुम नहीं मरते हो, नहीं मरने वाले हो, ये अनुभव, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरते हो, नहीं मरूंगा, ये एक ख्याल है। मरने वाला ही नहीं हूं, मुझ में मृत्यु काल है ही नहीं। यदि ये समझ आएगी तो आप ये नहीं कि भविष्य में क्या होगा, मुक्त हो जाऊंगा, ये है। यदि आप अभी आत्मा के प्रति जागें तो उसी क्षण मुक्त, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, मरती लगती है। आत्मा बद्ध नहीं है, बद्ध लगती है। इस सहज स्वाभाविक जो भ्रांति है, जब एक ग्रंथ पढ़ाया तो उसमें 3 सहज भ्रांति, कर्मजन्य भ्रांति, हाँ, और अब अज्ञानजन्य अविद्या भ्रांति। सहज जो ज्ञान के बाद भी चलती, जग जाना, सो जाना, दुख सुख का हो जाना, इसकी भ्रांति आत्मा में जगत के संबंध की भ्रांति एक दिन निकल जाती। लेकिन आभास और अहम जब तक शरीर रहता है, ये जगना सोना कोई बंद ही नहीं होता। यदि मैं चाहूं जगना सोने की प्रतीति खत्म हो जाए तब मैं ज्ञानी हूं। जग जाना अभी राम योगी जी का भी होता है, मेरा भी, तुम्हारा भी, सबका। राम का भी होता था। राम सुबह जगते थे। जिस रामायण के आधार पर राम को आप मानते हो, रामायण के राम सुबह उठते थे, जगते थे और जग करके अपने पिता को प्रणाम करते थे और संध्या करते थे और सेवा करते थे गुरु जी की, और फिर सोने चले जाते थे। कौन सोता होगा? अब कोई नहीं सोता तो लिखा क्यों गया? निश्चित है कोई तो बूढ़ा होता है, कोई तो जन्मता है, कोई तो जवान होता है, और कोई तो जगता है जो देह के साथ जुड़ता है, कोई तो सोता है जो सपनों में जाता है, कोई तो गहरी नींद में जाता है। जो प्रतीति हो रही है वो हो रही है। फिर भी जिसकी भ्रांति चली गई, ज्ञान हो गया, वो स्व में जन्म मरण का आरोप खत्म हो गया। पर आभास रूप में जो मालूम पड़ता है, शरीर में जो धर्म मालूम पड़ते हैं, ये 2 चलते रहते। जगना सोना और शरीर का परिवर्तन, ये 2 ज्ञान के अनंतर भी चलते हैं। पर आत्मा में जन्म मरण के आरोप की भ्रांति निकल गई, इसलिए मूला विद्या तो निवृत्त हो गई है। मूला विद्या, तूला विद्या रह गई है, वो शरीर तक रहेगी। दूसरा, जरा ध्यान दे, शरीर की भूख आदि ये आवश्यकताएं हैं ज्ञानी की भी, इसलिए इसकी प्राप्ति और इनके अभाव का कुछ कष्ट, ये ज्ञानी का भी निवृत्त नहीं होता। यदि ये निवृत्त होता तो मैं पहला आदमी हूं नहीं खाता, कपड़े नहीं पहनता, इतने थोड़े पहनता शर्म वाले, आकि इतने लादे नहीं फिरता। यदि भूख नहीं होती तो हम आपको भी वही ज्ञान दे करके, होता तुम्हें मुश्किल में, पर वही ज्ञान दे देते तो यहां लंगर नहीं चलाते। तो शरीर की आवश्यकताएं ज्ञान के बाद भी पूरी करनी पड़ती है। और इसीलिए एक बात, ये महावाक्य गीता का, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम,
देखो मैं छूट देता हूं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। शरीर की आवश्यक जो कर्म हैं उनके करने में पाप नहीं लगता। कुर्वन् अपि शारीरम केवलम कर्म, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। खाने मात्र में, पर जबान के लिए नहीं, मन के लिए नहीं, तन के लिए। तो तन की आवश्यकताएं पूरी करने में पाप लगता नहीं, और मन और बुद्धि की जो जरूरतें हैं वो खत्म करनी है। बड़ा बनना तन की जरूरत है कि मन बुद्धि की? ये ज्यादा अच्छा घर होना ये तन की जरूरत है? दिखाने वाला मकान जिसमें चरण डलवाते हैं अमीर अमीर लोग और दिखा के फूलते हैं, वो जरूरत वाला है? ये जो हरिद्वार में ये या इस कुंभ मेले में जो अच्छे से अच्छे गेट हैं, जिसके में हम एक बांस दो बांस गाड़ के ऐसे ही बांध लेते थे बैनर यहीं, अब कुछ आपकी दया से पैसा भी आ गया और हम भी उसी लाइन में बहने लगे। थोड़ा अच्छा गेट, यद्यपि मैं फोन करता रहा जिन्होंने गेट बनाया है कि लोगों के गेट मत देखना, नहीं तो तुम हमारा तो दिवाला निकाल दोगे। लोगों के गेट मत देखना। इतना तो कई के रहने की जगह नहीं जितना यहां गेट खा गए। आप क्या समझते हो? साधु बहे जा रहे, ये दिखावा बड़ा खतरनाक है। यही तो हमारे साधु होने की पहचाने बन गई, ये बड़े महात्मा होने की पहचान है। कैसे हम समाज को सिखाएं जब हम उनके शिकार हैं? अब आप यदि शरीर की आवश्यकताओं की कमी न होने पर दुखी हो तो मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि तुम अज्ञानी हो, और शरीर की तकलीफ से तुम परेशान हो और बौद्धिक रूप में तुमको कोई परेशानी नहीं है, छोटी छोटी ईमान फान को ऐसे फेंक देते हो, धो डालते हो, तो तुम समझदार हो, ज्ञानी हो। जो समाज इसी में उलझा पड़ा है, चाहे साधु ही क्यों नहीं है, चाहे मेरे चेले हों चाहे किसी और गुरु के, जिनकी खोपड़ी पर ये नहीं धंसता कि मेरे दुख का कारण मेरी सोच है, इस सोच को ठीक करना है। देह की मौत उतनी दुखदाई नहीं है मेरी बुद्धि में कि मैं देह हूं, मैं मर जाऊंगा। एक बार तो गधे घोड़े भी मरेंगे, पर पहले से ज्यादा चिंतित नहीं है। संकट प्राकृतिक जानवर को भी आते हैं, हमें आने के पहले सता रहे हैं, इसलिए व्यवस्था कर लिए। फिर भी मरने से क्या व्यवस्था करोगे? शरीर के वियोग से बचने की क्या व्यवस्था करोगे? एक ही कि तुम जो हो वहां संयोग भी नहीं, वियोग भी नहीं। परिच्छिन्न वस्तु का परिच्छिन्न वस्तु से संयोग होता है, सीमित वस्तु का सीमित व्यक्ति से मिलना होता है। व्यापक का किसी से न मिलना हो सकता है, न बिछुड़ना हो सकता है। कोई सिद्ध कर दे व्यापक का बिछुड़ना। आकाश किसी चिड़िया से, पेड़ से बिछुड़ता हो, मिलता हो। एक पेड़ से चिड़िया का वियोग हो जाता है। वो जो प्रेम में धोखा देते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में या हिंदी में, क्या बोलते हैं जो प्रेम है? बेवफा। हाँ, चिड़िया प्रेम में बैठी थी, चुनती थी, बड़ा प्यार से बैठती थी, पेड़ को भी चिड़िया से प्यार हो गया, उड़ गई। बड़ी बेवफा है। क्या बेवकूफियां लादे फिरते हैं लोग। अब चिड़िया पेड़ को छोड़ के दूर चली गई, आकाश को छोड़कर जाओ। जहां से चली वहां आकाश नहीं था।
पर वो पेड़ में थी, आकाश का ख्याल ही नहीं कि जिसमें बैठी हूं वो पेड़ भी आकाश में। पर चिड़िया अपनी समझ में पेड़ में थी, आकाश में थी नहीं, इसलिए सोच सकती है कि मैं पेड़ को छोड़ के जा रही हूं, जैसे कहीं आकाश ही को छोड़ रही। किसी को नहीं छोड़ती, क्या छोड़ेगी? आकाश को कम से कम आकाश को अकल आ जाए। अभी ब्रह्म को अकल नहीं है। हाँ, तुम ब्रह्म हो पर तुम्हें अपने ब्रह्म होने की अकल नहीं है। तुमको अपने देह होने की अकल है, यही तो झंझट है। आकाश भी यदि अपने को घटाकाश मान ले तो उसमें पानी आ गया, उससे पानी निकल गया, जहां से आया वहां क्या था? पानी आकाश में आया, घटाकाश में। चूंकि घट उपाधि से आकाश ने अपने को सीमित समझा, मुझ में पानी आ गया, मुझसे पानी बाहर चला गया। जब बाहर गया तो आकाश के बाहर गया, जब भीतर आया तो आकाश के भीतर आया। पानी आया गया। जरा आकाश से पूछना, और वो भी बुद्धू आकाश से मत पूछना, बुद्ध आकाश से पूछना। तो देह के धर्म का त्याग करने की कोशिश मत करो। तुम देह हो या अपने दिमाग से हटाओ, और थोड़ी देर देह में से नहीं, मैं में से भय दुख चिंता हटाओ, बुद्धि में से, और तुम भय मुक्त हो। और भय जो हो रहा है वो किन कारणों से? मृत्यु का भय हो रहा है देह के कारण से, देह के तादात्म्य से, और सुख दुख का कारण मन से तादात्म्य। तो पहले इन दो से तादात्म्य हटाओ बुद्धि के सहारे, और अंत में बुद्धि को कल्पित जानकर ज्ञान अज्ञान भी ये बुद्धि के हैं। तुम न ज्ञानी न तुम अज्ञानी। जैसे ब्रह्म ज्ञानी अज्ञानी कुछ नहीं था, इसी ज्ञानी होता तो भी आरोप नहीं हो सकता था। ब्रह्म बिचारा यदि ज्ञानी होता ना, बिचारा, यदि इसको ज्ञान होता तो आरोप नहीं होता। अज्ञान और ज्ञान दोनों उसमें वास्तविक नहीं है, आरोपित है। यदि तुम चेतन को ये सोचो ज्ञानी हो जाए, क्या ज्ञानी हो जाए? चेतन को इतनी अकल आ जाए कि मैं चेतन हूं, बिना मेरे ना अज्ञान है न ज्ञान। ज्ञानी मत बनना। कहीं गहरे से तुम चेतन हो, अज्ञान भी तुम में आता जाता, ज्ञान भी, ये वृत्ति रूप है। ये ज्ञान अज्ञान वृत्ति रूप है, और इनके अनुसार तुम मानते हो यही अज्ञान है। इनके अनुसार देखने का स्वभाव अनादिकाल से है कि मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं जगता, मैं सोता। ये सभी अध्यास शुरू से ही अनादिकाल से है। इस अनादिकाल से होने वाले अध्यास को वचनों द्वारा कि अज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है, ये वास्तविक नहीं है। चेतन सदा चेतन। तुम बुद्धि के द्वारा जब ये देखोगे अब मैं चेतन, तो ये वृत्ति का धर्म हो गया। इतनी देर चेतन नहीं रहा। ये अंतःकरण बुद्धि के धर्म आरोपित हो गए तुम में। इसलिए ज्ञान और अज्ञान। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी, वृंदावन वाले ब्रह्मलीन मेरे गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी। कभी कभी ज्ञानी जन घूम जाते हैं, कौन बाबा क्या कथा करता है। कभी कभी परीक्षा लेने के लिए संत से कुछ पूछ लेते। तो ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी ने कहा मेरे गुरुदेव से कि मैं अज्ञानी हूं। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी ने वृंदावन में कहा कि मैं अज्ञानी हूं। तो गुरुदेव ने कहा अज्ञानी होने को कौन जानता है?
उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का प्रवचनों में जिक्र किया। अर्थात अज्ञानी लगना भी तो ज्ञान ही है। क्या किसी दीवाल को लगता है मैं अज्ञानी हूं? तो ज्ञान स्वरूप ये धीरे धीरे, लेकिन ये फिर बता दूं, जिसने न कभी ध्यान किया, जिसने न कभी भजन किया, जिसने न कभी जप आदि में मन को एकाग्र किया, जिसके अंदर कोई दिव्य भाव का उदय नहीं हुआ, जो इस जगत के दुख बंधन को ठीक से समझता नहीं, वो आदमी ये सुन के भी क्या करे। तो जब तक तुम्हारे अंदर इतना विचार ना आए तो कम से कम गुरु को प्रामाणिक मानकर उनकी बात पर तो भरोसा करो। और भी हमारे गुरुदेव ये उदाहरण देते थे कि एक नाई का तुम विश्वास कर लेते हो, वो छुरा लिए और छील रहा है, वो जब यूं कर देता है तो यहां यूं गले में लगाता है, यहां छीलता है, और यूं पकड़ के, यूं गाल पकड़ के, यूं छुरा लिए नाई का विश्वास कर लेते हो। गुरु इससे भी गए गुजरे, इतना भी भरोसा गुरु पर नहीं है, तुम उनको गुरु कहते हो? शर्म नहीं आती? वो धोखा देने के लिए है। तुम गुरु के वाक्यों को श्रद्धा से सुनकर अपने जीवन में धारण करो। जब वो साधना की बात करें तो उसको सत्य मानकर उसको प्रेम से करो। जब वो साधना के पार की बात करें, जहां साधन साध्य नहीं है, नित्य शुद्ध नित्य सत्य वस्तु है, तब उसका विचार करो। इसीलिए पहले निष्काम भावना से अच्छे कर्म करो, प्रभु के लिए कर्म करो। तुम बड़े होने के लिए मरे जा रहे हो, धन कमाओ, समाज के निर्माण में लगेगा, तुम नेता बनो, मिनिस्टर बनो, देश का काम करो, तुम बड़े होने में लगे पड़े हो। तुम 5 साल कुर्सी की चिंता कर रहे हो। तुम्हें लगता नहीं कि हम इस देश का कुछ भला करें, देश को अच्छे रास्ते पर चलाएं, नई पीढ़ी को दिशा दें, ऐसे अच्छे कानून बनाएं? 5 वर्ष बस किसी तरह कुर्सी और आगे बार के लिए बस ऐसे किसी तरह शरीर बचा लें, किसी तरह अचार डाल लें, इसका क्या बचा लोगे? सवाल कुर्सी ही नहीं, शरीर भी नहीं बचेगा। कर लो जो करना है। इसलिए जो नहीं बचना उतने समय में कर लो, देश के लिए कर लो, राष्ट्र के लिए कर लो, समाज के लिए कर लो, अपने लिए भी। क्या कर लो अपने लिए? अपने लिए दान दे दो। अपने लिए कर्म न करो, कर्म तो राष्ट्र समाज और के लिए करो, और उपासना मन के लिए करो, और असल में तत्व का विचार अपनी मुक्ति के लिए करो। तत्व का चिंतन राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं है। तत्व चिंतन मात्र से तुम्हारा होगा, गरीबों का भला धन से होगा। हाँ, उन गरीबों का भला हो सकता है जिनके टाल लगा है फिर भी अभी गरीब है। जितने हमारे पास आते हैं, हमसे ज्यादा पैसे वाले धनी लोग हैं, और अभी भी धन ही बढ़ जाए। और किस लिए? मैं बड़ा हो जाऊं। देखो, उनकी खोपड़ी में यदि जैसे हार्ट के एक्सरे होते हैं, ऐसे यदि मस्तिष्क के हों और मस्तिष्क पढ़ा जा सके तो सारे अपने बड़े होने में लगे। धन से, पद से, पढ़ाई से, लिखाई से, मंडलेश्वरी से और कमंडलेश्वरी से भी। कई कमंडलेश्वरी से भी बड़े हैं। मैं त्यागी ज्यादा हूं। जो त्याग वाले हैं ऐसे निकलते हैं, इनके कपड़े में तो कपड़े भी नहीं रखता। मैं कितना त्यागी। माने कहीं ना कहीं ये खोपड़ी बड़े होने की भूख से पीड़ित। इस पीड़ा से जो मुक्त कर दे उसे हम अध्यात्म कहते हैं। कुछ होना बाकी न रहा, तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम नहीं रहा।
तो रोटी खाना रह गया, दुकान रह गई, काय के लिए? शरीर के आवश्यक कर्म है, दुकान भी है, तो पैसा तुम बड़े होने के लिए नहीं कर रहे, पर पैसा होगा तो कहीं तो लगेगा, तन रहेगा तो कोई काम आएगा। पेड़ बचाने की योजनाएं हैं, जानवर बचाने की हैं, गिद्ध चले गए। इस यूपी में हम जहां जन्मे घूमे, गिद्ध झुंड के झुंड देखते थे। इसमें से 50% लोग गवाही होंगे कितने एक जानवर में कितने गिद्ध पड़ते थे, अब नजर नहीं आते। किसी ने हमसे पूछा कहाँ गए, मैंने कहा उसका भोजन आदमी खा गए, वो भूखों मर गए। अब उन गिद्धों की जगह मनुष्य गिद्ध बन गया। जब खाना ही नहीं बचेगा तो क्या खा के जिएंगे? और लोग कहते प्रकृति के नियम फलाने, क्या हो गया? प्रकृति के नियम, हर एक का जीवन उनका वंश पर नाश हो गया। हिंदू भी यदि सावधान नहीं होता तो तुम्हारा भी वंश नाश होने वाला है। खाए जा रहे हैं लोग। तो जिसको जैसे बचाना चाहिए वैसे बचाओ। शरीर कैसे, वंश कैसे, परंपरा कैसे बचती है वो एक अलग है, और तुम क्या हो, और तुम उस निष्ठा में रहकर लोगों से ज्यादा अच्छा काम करो। भगवान ने कहा कि ज्ञानी को भी यज्ञादि अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अज्ञानी लोग अपने लिए कर रहे थे, अपने बड़े होने के लिए, वंश चलाने के लिए शादी करते थे, उनके जैसे कितने ही कर्म तुम उनसे ज्यादा उत्साह पूर्वक करो, क्योंकि तुम आदर्श हो समाज के। यदि तुम उन्नति के काम करते नजर नहीं आओगे तो चेले वैसे ही हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे। इस देश को रोटी भी बाहर से मंगानी पड़ेगी। और एक समय अनाज आया, उन देशों से अनाज आया जो भौतिकवादी थे, उस देश को अनाज आया जो अध्यात्मवादी था। यदि अध्यात्मवाद तुम्हारी मूर्खता से आएगा तो संसार पिछड़ जाएगा। इसलिए अध्यात्म में रहकर कृष्ण जैसे बनो, राम जैसे बनो, गुरु गोविंद जैसे बनो, ज्ञानी रहो। तुम ज्ञानी अपने लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए सब कुछ चाहिए, राष्ट्र के लिए। मुझे अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे समाज निर्माण के लिए पैसा चाहिए। मुझे अपने लिए गद्दी नहीं चाहिए। ऐसा कोई पार्टी कहे मुझे अपने लिए गद्दी नहीं चाहिए। मैं जितने दिन गद्दी में बैठूंगा राष्ट्र का काम करूंगा। राष्ट्र को खाने का काम नहीं, राष्ट्र के निर्माण का काम करूंगा। मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। इच्छा है इतनी ही कि मुझे कोई इच्छा नहीं तो राष्ट्र का निर्माण ही कर जाऊं। बाकी लोग तो खाने में लगे हैं, बड़े होने की होड़ में। यदि दो लोग मिलकर राष्ट्र का काम करें, नहीं करेंगे। दो पार्टियां मिलकर राष्ट्र का काम नहीं करेंगी। दो चेले मिलकर काम नहीं करें, क्योंकि यदि ये सफल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ये सफल हो गया तो मेरा क्या बनेगा। यदि ये पार्टी सफल हो गई तो दोबारा हम इलेक्शन ही न जीतेंगे। ये खोपड़ी में भगवान करे एक ही इतना काम करे कि दूसरे पार्टी को जरूरत ही ना हो। यदि अच्छी व्यवस्था कोई करता है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि व्यवस्था तो अच्छी है, पर यदि मैं कोई प्रोपोगंडा नहीं करूंगा तो मुझे कभी व्यवस्था पर बनने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को सफल ना होने दो जिससे मेरी जरूरत पैदा हो जाए। अध्यात्म तुमको मुक्त करता है, सारे बंधनों से मुक्त करता है। उसके लिए कोई काम शेष नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। यहां तस्य कार्यम न विद्यते, उसको अपने कुछ पाने के लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये अर्थ है उसका, अपने लिए।
बाकी तो औरों से ज्यादा काम करता है। और भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, मैंने तो जन्म भी औरों के लिए लिया है और मुझे कुछ नहीं अप्राप्त है, कोई कमी ही नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। आप भी इस सत्य को समझें, जीवन को मुक्त बनाएं। तो कैसे? देह की आवश्यकताएं पूरी करो, बुद्धि की, मन की जरूरतें बहुत पूरी करने में न लगे रहो। यद्यप शरीर की जब जरूरत पूरी करोगे तो मन को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि आवश्यकता से कष्ट होने लगता है। तो जब आवश्यकता पूर्ति होती, मन को भी तृप्ति मिलती है। पर यदि तृप्ति उस सुख में मिले तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा जोड़ोगे, ज्यादा पद में बैठना चाहोगे, क्योंकि उस समय जब जरूरत की पूर्ति की तो मन को अच्छा लगा। उस अच्छा लगने के लिए आप बढ़ते चले जाओगे और इतने लंबे जाल में पड़ जाओगे। ऐसे शरीर की जरूरत, शरीर से कुछ चस्का लगा, शरीर की जवानी बढ़ाओगे, जवानी नहीं बढ़ा पाओगे तो अगला जन्म लेके आओगे। एक लंबा जाल है। इसलिए अभी इसी जन्म में काम करो, निष्काम कर्म, अकर्ता रह के, अभोक्ता रह के। अभी भोगने के लिए कर्म करते हो, यदि भोगना ना हो तो कर्म में रस ही ना आएगा। पर अभोक्ता रह के शरीर के कर्म होने दो। तुम करता ही नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं, फिर भी जब तुम्हें जरूरत नहीं तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्मों को छोड़ना नहीं है, प्राकृतिक कर्मों को, गुणों के कर्मों को रोकना नहीं है। और ऐसा मार्ग चुनो जिसमें ये रोकने की झंझट ना हो। इसलिए गृहस्थ मार्ग बहुत सहज है, पर तुम्हें बाबा बने बिना चैन नहीं। ये शिकायतें ना होती। जहां पर खाना ही मना हो जाए, ऐसे सन्यासी कैसे सफल होंगे? खाना यदि मना हो जाए तो कहेंगे ऐसे धर्म में कौन टिकेगा? जहां हंसते खेलते खाते पीते बिचे हुए मुक्ति, ऐसे ही मुक्ति हो जाए। कैसे हो जाए? कि देखो ये शरीर का है, ये मन का है, मैं कौन हूं? इनके धर्म क्या है? मैं कौन हूं? मुझे आवश्यकता ही नहीं। तुम्हारे अंदर ये विज्ञान, ये ज्ञान पैदा हो जाए कि मुझे आवश्यकता ही कोई नहीं। मुझे, शरीर को मत कहना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं नहीं जन्मता, ऐसी मैं तुम्हारे पास हो जो जन्मती नहीं, ऐसी मैं हो जो मरती नहीं, ऐसी मैं हो जो कर्म से बनती नहीं। अभी आपकी आत्मा कर्म निर्मित है। आप उसी को आत्मा मानते हो जो पुण्य करके बड़ी बन जाती है और कुछ कर्म करके छोटी हो जाती है। होती है ना ऐसी आत्मा? क्या आपके पास ऐसी आत्मा है जो बिगड़ती नहीं? ऐसी आत्मा तुम हो, ऐसी मैं। इसलिए अष्टावक्र गीता की ये बात याद रखो, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासेपि तिष्ठता। बड़े सफाई से बोल जाते हैं ज्ञानी। ब्रह्मा स्तंभ, चींटी से, ब्रह्मा से लगा कर चींटी तक, सबके न रहने पे जो रहती है, ऐसी मेरी मैं जो सबके न रहने पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े अच्छे बुरे चींटी, सबके न रहने पर जो रहती है, अहो अहम नमो मह्यम, उस मैं को मैं नमस्कार करता हूं जो मैं कभी मरती ही नहीं। कैसे? ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासेपि तिष्ठता। अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपनी मैं को नमस्कार करता हूं। इस मैं को नहीं, ये तो मरती है। उस मैं को नहीं जो बदलती है। और मैं सागर हूं, जो मैं सागर है और सारा संसार लहरें, जगत बीची स्वभावता
उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। जिसमें वृद्धि क्षति नहीं है, पानी उतना ही रहता है, लहर बनती मिटती रहे, ऐसे मैं को नमस्कार करता हूं जिस मैं में विकास, विनाश और अभिव्यक्ति, न्यूनताधिकता नहीं है। न्यूनताधिकता नेत्र में, न्यूनताधिकता कान में, न्यूनता बुद्धि में, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, बुढ़ापे में कम। ये आत्मा है, ये मैं है। और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और मैं है? यही तो खोज है। ऐसी मैं के अतिरिक्त एक मैं है, पर वो ध्यान में नहीं है, और उस मैं के बिना कुछ होता नहीं। ये जितनी वृद्धि क्षति लगती भी है, नेत्र का घटना बढ़ना, मेरी चेतना के रहते। मुझ चैतन्य के बिना कुछ नहीं है, मैं वह चैतन्य हूं। इस तरह से स्मरण, एक बार ये शब्द लेकर कमाई करो। यही मंत्र है कि ये वाक्य लेकर कि तुम चेतन हो, ये जो हो रहा है कम ज्यादा, स्मृति विस्मृति, इसमें जागो। तुम जागो और ये ख्याल करो, जागा तो मैंने पाया मुझ में कोई कमी नहीं, भूला तो फिर पुरानी आदत आ गई। तो क्या करना है? जब काम करना हो तो भूले रहो, कोई बात नहीं। हाँ, व्यवहार में ज्ञानी भी विमुख होते हैं, अज्ञानी सदा विमुख ही बने रहते हैं। या तो सोएंगे या संसारी होंगे, सम्मुख होते ही नहीं। सम्मुख होए जीवमहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासो तबहि। कभी कभी एक बार स्मरण कर लिया करो। तुम दिन भर नहाते हो कि एक बार? तुम दिन भर खाते हो कि 2 3 4 बार? तुम दिन भर सोते हो कि कुछ समय? ऐसे ही कुछ देर भी स्मरण। तुम स्वप्नों में सदा रहते हो कि जागृत में सदा रहते हो कि नींद में? तो तुम सदा ब्रह्म में भी न रहो, पर एक बार ब्रह्म की यात्रा तो कर लो। एक बार तो हो लो कि हाँ, हम ब्रह्म तक हो आए, ब्रह्म तक पहुंच गए। ब्रह्म का ये लक्षण है, जैसे नींद का, स्वप्न का, जागृत का लक्षण, ऐसे मैं विलक्षण हूं, ये इनसे विलक्षण हूं। एक बार ये गहरा अनुभव हो जाए तो जब जरूरत हो यहां आओ, जब जरूरत वहां जाओ, जब जरूरत वहां जाओ। तुम यहीं बने रहोगे क्या, या वहीं बने रहोगे? वहीं बने रहोगे तो कुंभ मेला में कौन आएगा? वहीं बने रहोगे तो तुम्हें समझाएगा कौन? वहां रहना नहीं है। और इतना क्या, एक बार देख लिया अच्छी जगह, जब जरूरत पड़े आप अपने सारे रुपए लिए फिरते हो? बोलो, ईमानदारी से बोलना, सारा लिए फिरते हो? मरना है तुमको, कुंभ मेला में लेके रुपया है? छोड़ के आए हैं, थोड़ा लेके आए हैं काम, हल्की सी स्मृति लेके आओ, और जब जाओ तो पूरा अपना बैंक में जाके सो। तुम वहां जाके खूब से ते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, खूब स्वरूप में जाकर चैन की नींद सो। लेकिन थोड़ी सी याद, यहां आओ पर बैंक में है। यदि खर्च के समय कम पड़े तो उधार उधार यहीं ले लो, क्योंकि तुम्हारे है, कमी क्या है? उस सत्य का स्मरण करके काम करो जिससे भय ना आए। खर्च करते तुम्हें अपने बैंक का धन याद हो तो निश्चिंतता से कर सकते हो। यहाँ पर भी हम लुटा देते हैं क्योंकि है, नहीं तो फिर लगता हाय क्या होगा बाद में, टेंट का पेमेंट कौन करेगा? तो कहीं दम होती है तो लोग खर्चते हैं। जिसके पास आत्मा का धन है वो व्यवहार में भी निश्चिंत होकर काम करता है। काम नहीं करता, ये गलत बात है। इसलिए आत्मा का धन आपके व्यवहारिक जीवन को भी मंगल में बनाएगा। शेष चर्चा कल प्रातः फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। मिल की जय, मिल की जय, सत्य गुरु आरती मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल भव दुख सकल निवारती मिल की जय, मिल की जय, सत्य गुरु आरती।
कृपा से जिनकी दत्त दूर, मन की माया टारते, मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती, मिल की जय। वाणी अमृतमय सुने जिनकी, वाणी अमृतमय सुने जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती, मिल पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तारती, मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती, मिल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।